प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। आज हम जानेंगे विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्थानीय हवाएं क्या होती हैं। तो स्थानीय हवाएं वे हवाएं होती हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक संरचना, तापमान, स्थलाकृति के कारण सीमित क्षेत्रों में बहती हैं। इनका प्रभाव सामान्यतः कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ 100 किलोमीटर तक होता है। अर्थात स्थानीय हवाएं वे होती हैं जो किसी स्थान विशेष की भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करती हैं कि वहाँ का तापमान घट रहा है या बढ़ रहा है। यदि हम बात करें स्थानीय हवाओं की, तो स्थानीय हवाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक है सामयिक स्थानिक हवाएं और दूसरी है असामयिक स्थानीय हवाएं। यदि हम बात करें सामयिक स्थानिक हवाओं की, तो सामयिक स्थानिक हवाएं वे होती हैं जो दैनिक स्तर पर तापमान एवं वायुदाब में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती पवन को सामयिक या दैनिक स्थानीय पवन कहते हैं। अर्थात वे पवनें जो दैनिक तापांतर के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे स्थलीय तथा सागरीय समीर। यदि हम बात करें स्थलीय तथा सागरीय समीर की, तो हम पाते हैं कि स्थल और जल दोनों के भौतिक गुणों में अंतर होता है। यदि हम स्थल की बात करें, तो स्थल दिन में जल की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा प्राप्त होता है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर तथा जल पर हाई प्रेशर होता है। हमें पता है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो दिन के समय जलीय भाग से जो हवाएं थल की ओर चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं जल समीर या सागरीय समीर। यदि हम बात करें स्थल समीर की, तो रात्रि के समय स्थल पर हाई प्रेशर तथा जल पर लो प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्थलीय हवाएं। सामयिक पवन के अंतर्गत अन्य जो हवाएं हैं वो है पर्वत तथा घाटी। यही क्रिया पर्वतों और घाटी में होती है। पर्वतों के ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, जिससे यहाँ पर भारी हवा होती है। यदि हम नीचे की ओर जाएं, तो यहाँ पर जो हवा होती है, वायु है, वो स्वभाव से हल्की होती है, जिससे हवाएं नीचे से ऊपर की ओर गति करती हैं, जिन्हें पर्वतीय या घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम बात करें असामयिक स्थानीय हवाओं की, तो जो असामयिक स्थानीय हवाएं हैं, ये हवाएं 24 घंटे के अंदर प्रवाह दिशा में 2 बार पूर्ण परिवर्तन करने वाली दैनिक पवन परिसंचरण वाली स्थानीय हवाओं को छोड़कर सभी स्थानीय हवाओं को असामयिक स्थानीय हवाएं कहते हैं। अर्थात ये हवाएं 24 घंटे के अंदर उत्पन्न नहीं होती, अर्थात इनका दैनिक तापमान और दाब से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि हवाएं कुछ दिनों तक चलती रहती हैं। यदि हम विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाओं को देखें, तो जो प्रमुख गर्म हवाएं हैं, उनमें लू, फॉन, चिनूक, सिरोको। यदि ठंडी हवाओं की बात करें, मिस्टर, बोरा, पेम्पोर और नॉर्थवेस्ट। ये प्रमुख हवाएं हैं जो असामयिक होती हैं। अब इनका हम एक एक करके डिस्कशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाएं। तो यहाँ पर जो पहली आपको हवा दी है वो है चिनूक। और चिनूक जो पर्वतीय हवा है, ये प्रमुख तौर पर उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होती है। चिनूक पर्वतीय स्थलों के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप में फॉन कहते हैं। यह हवा चक्रवात जन स्थानीय ऊर्ध्वाधर हवा होती है, जिसका स्थानीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। ये हवा चक्रवातों के साथ पर्वत को पार करके जब दूसरे ढाल पर उतरती है, तो गर्म एवं शुष्क होती है। यह मुख्य रूप से शीतकाल में प्रभावित होती है। इस समय अमेरिका में शीतकाल होता है। जैसे ही यह समीर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो बर्फ़ अचानक पिघल जाती है,
बर्फ को पिघलाने के कारण इसे स्नो ईटर भी कहा जाता है। यदि चिनूक की बात करें तो चिनूक मुख्य रूप से अमेरिका में हम देखें तो ये हमारा अमेरिका है। यहाँ अमेरिका में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वह है रॉकी, और चिनूक हवा है रॉकी के पश्चिम से उत्पन्न होती है और रॉकी को पार करके जब ये अमेरिकी मैदान में पहुंचती है तो यहाँ पर इस समय होता है ठंड का समय, और जाड़ों के समय होने के कारण इस पूरे क्षेत्र में बर्फ जमी होती है। जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो यहाँ पर ठंड के कारण बर्फ जमी होती है तथा यह जो हवा है स्वभाव से गर्म होती है तथा यह यहाँ पर उपस्थित बर्फ को पिघला देती है, जिसके कारण इसे हम स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण पवन है वह है सांता आना। सांता आना की बात करें तो यह दक्षिणी कैलिफोर्निया की सांता घाटी में प्रायः चलती है। यह हवा स्वभाव से गर्म और शुष्क होती है, जिसके कारण यहाँ मिट्टी में उपस्थित नमी को सोख लेती है तथा ये कभी कभी इतनी भी प्रकोप या इतना टेम्परेचर बढ़ा देती है जिससे कि वनों में आग लग जाती है तथा इस मिट्टी के द्वारा धूल भरी आंधी उत्पन्न होती है जो कि डस्ट डेविल का रूप धारण कर लेती है। बागवानी के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार ये इसी प्रकार की हवा जापान में यामो नाम से तथा मध्य यूरोप में टमेंटोन के नाम से भी जानी जाती है। तो याद रखना है, सांता आना मुख्य रूप से दक्षिणी कैलिफोर्निया में टेम्परेचर अधिक होता है जिससे मिट्टी की नमी सूख जाती है तथा जिसे हम जलवायु प्रकोप भी कहते हैं, वनों में आग लग जाती है तथा ये प्रबल धूल भरी आंधियाँ डस्ट डेविल भी कहलाती हैं। तो याद है सांता आना के बारे में, दक्षिण कैलिफोर्निया, जलवायु प्रकोप, वनों में आग, डस्ट डेविल तथा इन्हीं हवाओं को जापान में यामो तथा मध्य यूरोप में ट्रमेंटोन के नाम से जाना जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण हवा है वह है विल्ज़ैड, और विल्ज़ैड एक स्थानीय हवा है। यह मुख्य ध्रुवीय एवं शीतोष्ण क्षेत्र से चलती है, अर्थात ये हवा स्वभाव से ठंडी होती है। यह बहुत तेज बर्फ से भारी हुई आंधी होती है, जिसमें हवा की रफ्तार इतनी होती है कि बर्फ के कारण दृश्यता लगभग शून्य हो जाती है। विल्ज़ैड को अमेरिकी प्रांतों में नॉर्दर्न कनाडा, रूस, साइबेरिया में बुरान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, ये इतनी तेज होती हैं कि दृश्यता शून्य हो जाती है। दक्षिणी प्रांतों में नॉर्दर्न कहते हैं और साइबेरिया में इन्हें बुरान नाम से जाना जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण पवन है वह है ब्लैक रोलर। यदि ब्लैक रोलर की बात करें तो ब्लैक रोलर मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में प्रायित होने वाली अति गर्म एवं शुष्क तेज गति से चलने वाली हवा को कहते हैं। जो ब्लैक रोलर है यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रायित होती है। अगली जो महत्वपूर्ण हवा है वह है जोंडा, और जोंडा अर्जेंटीना में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा को कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण पवन है हर्मट्टन, और जो हर्मट्टन है यह मुख्य रूप से सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाओं को हर्मट्ट कहते हैं। सहारा रेगिस्तान के ऊपर से आने के कारण इनमें उष्णता ज़्यादा होती है। जब वे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं उस समय वहां उष्णता एवं आर्द्रता होती है, जिस कारण से नीरसता तथा आलसीपन ज़्यादा होता है तथा लोग अधिक बीमार या कष्टप्रद मौसम को अनुभव करते हैं। परंतु जैसे ही ये पवन वहाँ प्रवेश करती है तो वहाँ पर उत्पन्न सभी रोग नष्ट हो जाते हैं तथा एक जो मौसम है वह सुहावना हो जाता है। इस कारण से डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। कि अन्य शुष्क हवाओं में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में विकफील्डर, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर, फारस की खाड़ी में शामिल तथा न्यूजीलैंड में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण जो पवन है वह है सिराको, और जो सिराको है यह गर्म एवं शुष्क तथा रेत से भरी हवाएं होती हैं जो कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चल के इटली और स्पेन आदि में प्रवेश करती है। ठीक है ना। अफ्रीका के कई
स्थानों पर इसके अन्य नाम हैं, जैसे मिस्र में खमसेन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली और अरब रेगिस्तान में समूम के नाम से जाना जाता है। सिरको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब यह हवाएं भूमध्य सागर को गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है तथा दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती है। जब लाल रेत नीचे बैठ जाती है तो लगता है रक्त वृष्टि हो रही है। इटली में इस हवा को सिराको नाम से जाना जाता है। तो सिराको हवा अपने साथ धूल भरी आंधी लाती है और इस धूल भरी आंधियों में रेत ज़्यादा होती है तथा रेत ज़्यादा होने के कारण इनका रंग लाल हो जाता है, जिसलिए इसे रक्त वृष्टि भी कहते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण हवा है वह है मिस्ट्रल। और मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो कि भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग से खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। जाड़े के समय यूरोप पर उच्च दाब तथा भूमध्य सागर पर निम्न दाब होता है। इस कारण से इन हवाओं का आविर्भाव होता है। फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से गुजरती है। रॉन नदी घाटी में ज़्यादा बहती है तथा इस घाटी संकीर्ण होने के कारण यहाँ इसकी गति अत्यंत तीव्र होती है। अगली जो महत्वपूर्ण पवन है वह बोरा है। और जो बोरा है यह भी मिस्ट्रल के समान एक शुष्क तथा अति ठंडी प्रचंड हवा होती है। यह मुख्य रूप से एड्रियाटिक सागर पर प्रवाहित होती है। अगली जो महत्वपूर्ण पवन है वो हबू। दक्षिणी सूडान में चलने वाली महत्वपूर्ण हवा को हबीब के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो में हमने जाना विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाओं के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।